जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। मंडवाड़ा से नगर के समीपस्थ ग्राम मंडवाड़ा में घनघोर पर्व पर शनिवार को 4 ताकत निकले गए, जिसे देखने के लिए लगभग 40,000 से अधिक लोगों का हुजूम उमड़ा। बुजुर्गों के समय से चली आ रही परंपराओं की बात आती है तो सभी एकजुट होकर उस परंपरा का निर्वाह एकजुट होकर मनाते हैं। मड़वा में भी आसपास के गांव के लोग मड़वाड़ा में लाखों रुपए खर्च कर ताकत बनाकर ग्राम के मुख्य मार्ग पर निकलते हैं। वजह उन गांवों में गणगौर माता के जवारे की बाड़ी गांव में सजती है। उन जवारों को लेने गणगौर माता के रथों के साथ तखत लेकर आते हैं और गाजे बजाते हुए खुशी खुशी अपने घर लेकर जाते हैं। ये परंपरा पिछले 100 साल से चली आ रही है। हालांकि समय के साथ इसमें परिवर्तन आया है। 1970 के समय ये बैलगाड़ी पर तखत बनाया जाता था और उनकी संख्या करीब 20 होती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर ट्रॉली पर तखत बनते हैं और उनकी संख्या 4 हो गई है। उसी परंपरा को जीवन रखते हुए गांव में शनिवार को 4 तखत धूमधाम से निकले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मंडवाड़ा निमाड़ का एक तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ पे पहले पूरे प्रदेश में माता गणगौर को लेने के लिए रथ जाते थे, जिनको तखत कहते हैं, तखत रथ। पर वो परंपराएं सब दूर विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। सिर्फ मंडवाड़ा ऐसा बचा है जहाँ अभी भी 4 गांव के तखत आते हैं। उसमें मुंडियापुरा, पानिया, तकियापुर और मोहीपुरा, ये 4 गाँव के तखत हमने पहले 2 आते थे। हमने उनको इनाम देना शुरू कर दिया। ये 7वां साल है हमारा इनाम बांटने का। पहले हमने शुरुआत में मालाओं से किया था सम्मान, उसके बाद 5,000 सभी को 5,000 दे के किया, फिर 11,000 से पिछले साल से हमने 21,000 रुपये सभी 4 तखत को पुरस्कार देते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं, ताकि ये परंपराएं कम से कम यहाँ तो जीवित रहे। और उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कार्यकर्ताओं को। वहाँ के गांव वालों को देखना, आप देखेंगे इतना उत्साह और इतनी खुशी रहती है कि यहाँ से निकलते हैं तो उनको मालूम है कि यहाँ हमारा सम्मान होगा। इस उद्देश्य से और ये परंपराएं बनी रहे, निमाड़ की पवित्र परंपरा हम चाहते हैं कि ऐसी कोई परंपराएं समाप्त नहीं हो रहा है। आप देखते हैं कि धीरे धीरे पुरानी परंपराएं खत्म होती जा रही है। गांव में पहले ढोलक पेटी की पंगत होती थी, भजन मंडली होती थी, वो सब बंद हो गई। ये भी हर गांव में जाते थे, ये भी बंद हो गए। सिर्फ मंडवाड़ा बचा है। तो हम चाहते हैं कि ये परंपरा जीवित रहे। इसलिए आवास मित्र मंडल की तरफ से आदरणीय चौहान साहब और इनके सहयोग से हम ये पुरस्कार वितरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। गणगौर पर्वों को लेकर जो जैसे कि आप सम्मान समारोह भी आयोजित कर रहे हैं, पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए तो किस प्रकार और आगे भी बढ़ाते रहेंगे? देखो, गणगौर पर्व पूरे प्रदेश में सभी दूर मनाया जाता है। इंदौर शहर में मनाया जाता है। माता का नवरात्रि है, ये नवरात्रि के समय किया जाता है। पर उसके साथ में माता को लेने के लिए जो रथ आते हैं, जिसको हम तखत रथ कहते हैं, उनका हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो अगर निरुत्साहित रहेंगे तो वो बंद हो गए तो फिर इसका माहौल ही बदल जाएगा। आप देखें, कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपये जनता आएगी यहाँ पे, और एक दूसरे को पाँव रखने की जगह में इतनी भीड़ रहती है। और ये सब बगैर बुलाए, कोई खरीद के नहीं लाए हुए, सब बगैर बुलाया लोग आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ तखत अच्छे निकलते हैं और उनका सम्मान होता है। तखत वालों का भी सम्मान करते हैं तो वो भी बड़े खुश होकर जाते हैं। उनके लिए हम तैयारी करके लाए हैं, चेक बना के लाए, ताकि उनको क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरह चेक दे के फोटो खिंचवाएंगे और फूल बरसाएंगे। मशीन हमारे पास फूल बरसाने की है। इसके साथ बैनर से और साफे से और अंग वस्त्र से उनका सम्मान करेंगे। इस अवसर पर हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में रीवा के कमिश्नर आ रहे हैं, GS जामो साहब, जो धार साइड के रहने वाले हैं। और उनको हमने निवेदन किया कि आपके हाथों से हम दिलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से ट्रॉफियाँ भी बना के भेजी, तो वो भी ट्रॉफी भी देंगे। और अभी जो आ चुके हैं हमारे बीच में एडिशनल सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं जामो साहब, उनको अभी हमने सम्मान किया, वेलकम कर रहे हैं। और हर स्वागत, मतलब अतिथियों का भी सम्मान करेंगे और तखत बादशाहों का भी सम्मान करेंगे। ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।